तो कृष्ण भगवान ने कहा कि परीक्षा कर लो, बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता है, या फिर सब कुछ पहले से ही तय है। और महामृत्युंजय मंत्र की उन्होंने रचना कर दी। तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ। भगवान नरसिंह स्वयं पुष्कर में प्रकट हो, क्या मंदिरों में श्रद्धा बढ़ रही है या सिर्फ दिखावा है? रील तो अपने मन की बनाओ, भगवान की क्या रील बनाना। धर्म या धन, भाग्य या कर्म? Welcome to a journey through Indian flavors. नमस्ते, आज आप सभी का स्वागत है अपनी पहचान के YouTube चैनल पर। आज हमारे जो अतिथि है वह है भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य, पंडित निर्मल गुरुजी मिश्र। आज हम इनसे ज्योतिष के बारे में, पुष्कर के बारे में और काफी विस्तृत चर्चा करेंगे धर्म पर। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार। एक मंत्र से हमारे इस इंटरव्यू की शुरुआत हो जाए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी के सहित गणपति भगवान की मैं स्तुति करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, जो भी प्रश्न है मेरी मति के अनुसार, मेरे विचार के अनुसार, वो पुष्कर राज की पुण्य धरा पर नरसिंह घाट पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई भी गलती होवे, कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि हुए तो हे गणपति नाथ गौरी सुत हमको क्षमा करें। नमस्कारों में। जी गुरु जी। तो मेरा आपसे आज का पहला प्रश्न है, नरसिंह घाट मंदिर और नरसिंह भगवान का जो मंदिर है उसका इतिहास और महत्व क्या है? ये नरसिंह घाट है और करीबन ये 17वीं सदी का ये लक्ष्मी नरसिंह भगवान का घाट है। और इसी घाट पे ऊपर की साइड पे श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर है। वो शालिग्राम स्वरूप से विग्रह रूप में है और नीचे का जो वक्षस्थल है वो चंदन का है और ऊपर जो शालिग्राम भगवान है वो स्वयं लक्ष्मी नरसिंह भगवान है। उनके दो मुखारविंद हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। सुबह पुरुष सूक्त द्वारा लक्ष्मी नरसिंह भगवान का अभिषेक किया जाता है और तुलसी दल डाला जाता है और रात को शयन के समय लक्ष्मी नरसिंह भगवान की वो तुलसी निकाल करके सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। ये लक्ष्मी नरसिंह भगवान का घाट है। जी। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप एक ज्योतिषाचार्य हैं, तो लोग अक्सर कुंडली और ग्रहों से डर जाते हैं, क्या यह सही दृष्टिकोण है? देखो, कुंडली तो जो है वो अपने कर्म के अनुसार बनती है जी। और उससे कर्म के अनुसार उसका भाग्य बनना जाता है। और ये कुंडली में 3 प्रकार के योग बताए गए हैं, दृढ़, अदृढ़, दृढ़ादि दृढ़। दृढ़ कर्म करने से, वो कुंडली में पाठ पूजा करने से वो उसका शमन होता है और उसका उपाय होता है, उसको बोलते हैं दृढ़ कर्म जी। अदृढ़ कर्म तो बहुत से जो अपने बीमार हो जाते हैं व्यक्ति, उनके लिए महामृत्युंजय जप अनुष्ठान ये किया जाता है। तो जो मंत्र है उसकी ओरा बनती है संसार में जी। और उससे उसका मरीज के ऊपर, उसका शरीर पे उसका असर होता है। तो उसका जो भी बीमार होता है उसका असर होता है, वो स्वस्थ हो जाता है। और एक होता है दृढ़ादि दृढ़ कर्म, चाहे कितने भी पाठ पूजा करा लो उसका वो इलाज होता नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए कर्म के अनुसार उसका भाग्य बनता है। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता में बताया हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के अनुसार ही भाग्य होता है। जी। तो भाग्य और कर्म दोनों साथ में चलते हैं। जी जी जी। तो इस भाग्य के विषय में एक बताया हुआ है कि रुक्मणी कृष्ण भगवान, देवी रुक्मणी कृष्ण भगवान के पास में बैठी थी और कृष्ण भगवान के एक मित्र थे सुदामा जी। तो सुदामा की दीन दशा देखकर देवी रुक्मणी को दया आई और भगवान कृष्ण को उन्होंने बोला कि आज तो प्रभु इनको खीर प्रसाद मिलना चाहिए जी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके भाग्य में है ही नहीं, तुम कैसे इनको खीर खिलाओगे।
तो देवी रुक्मणी ने कहा कि कैसे भी हो इनको खीर में दूंगी। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि परीक्षा कर लो। जी तो एक राजसभा में राजा द्वारा राजभोज कराया गया और उसमें सारे गांव में न्योता दिया गया, निमंत्रण दिया गया कि आज भगवान के राजा महाराजा के खीर का प्रसाद है, कोई भी भोजन नहीं बनाए। सुदामा जी को भी इस बात की जानकारी हुई, सुदामा जी भी गए और सुदामा जी उस खीर का प्रसाद लेके आ रहे थे। लेकिन ऐसा अवसर हुआ कि भीड़ पड़ी, भीड़ में धक्का मुक्की हुई और सुदामा जी को एक भीड़ में धक्का मिला, उससे उनकी खीर जमीन पे डुल गई और एक श्वान कुत्ता आया और वो खीर को चाट गया। तो रुक्मणी जी को बोला श्री कृष्ण भगवान ने कि देख लो देवी, मैंने बोला था आपको कि इसके भाग्य में खीर है नहीं, इसलिए कर्म के अनुसार भाग्य बनता है, बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर हे जीव, कर्म करने का अधिकार आपको है और भाग्य का जितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो उसके ऊपर है। तो फल जो देने वाला है वो मैं स्वयं देता हूँ। बहुत प्यारी बात की गुरुजी आपने। इससे हमारे जो भी दर्शक है काफी समझेंगे, सीख लेंगे। तो मेरा तीसरा प्रश्न आपसे है, ये जो हमारा भाग्य है क्या हम उसे बदल सकते हैं या फिर सब कुछ पहले से ही तय है? भाग्य को हम बदल सकते हैं कर्म के अनुसार। जी कर्म करोगे तो भाग्य बदलेगा। अब उसमें क्या एक चरित्र और आता है ऋषि मार्कंडेय का। जी मृकंड पुत्र मार्कंडेय ऋषि थे, उनकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। जी उनके माता पिता को ध्यान था कि ये अपना जो पुत्र है ये 12 वर्ष से आगे नहीं जी सकता। अच्छा। तो जब धीरे धीरे जब मर्कंड ऋषि थे, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी और तपस्या करने से उनको पुत्र रूप में मार्कंडेय ऋषि मिले। जी तो भगवान शिव ने मृकंड को बोला कि आपको कौन सा वाला पुत्र चाहिए, 100 वर्ष वाला पुत्र चाहिए या फिर 12 वर्ष वाला? 12 वर्ष वाला जो पुत्र होगा वो आपको तार देगा और बहुत अच्छा होगा, और 100 वर्ष वाला होगा उसके कर्म निकृष्ट होंगे। तो कौन सा वाला चाहिए? तो मृकंड ऋषि ने बोला महादेव को कि मेरे को तो 12 वर्ष वाला ही पुत्र चाहिए। अब जो वो उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ बच्चा मार्कंडेय ऋषि, तो उनका लालन पालन किया गया, उनको गुरुकुल भेजा गया। अब गुरुकुल से जब 12 वर्ष करीब आने लगे, पास में आने लग गए, तो माता पिता को चिंता हुई कि अब क्या होगा। जी तो जब वो आने लगे मार्कंडेय ऋषि, तो वो घर के बाहर से माता पिता का रुदन सुनते हुए, माता पिता रो रहे थे, अंदर बात कर रहे थे कि अपने अब पुत्र का क्या होगा। जी तो उन्होंने सुन लिया, तो वो उसी समय उस घर को त्याग दिया कि अब माता पिता को हम दुख नहीं दे सकते, कैसे भी करके ये मेरे जो भाग्य में 12 वर्ष है इसको परिवर्तन करना है। तो माता पिता से आज्ञा ली उन्होंने। माता पिता को बोला कि आप चिंता नहीं करें, भगवान का चिंतन करें, जो मेरे भाग्य में होगा उसको मैं परिवर्तन कर दूंगा, ये सब मेरे को आशीर्वाद दो। तो मार्कंडेय के पिताजी माताजी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको बोला कि पुत्र आप बाहर जाओ, जो कोई भी मिले उसको प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो, उनको साष्टांग प्रणाम करो, नमस्कार करो, आशीर्वाद सबसे लो। विद्या विनय से, गुण से, विनय से मनुष्य नम्रता की ओर प्रज्वलित होता है। तो मार्कंडेय ऋषि सबको प्रणाम करते हुए चले। अब सबको प्रणाम करते करते सभी ने, जैसे ही अपने दुश्मन के भी अपन प्रणाम कर देते थे, तो एक बार तो वो हाथ उठा के आशीर्वाद दे देता है, तो उनको भी आशीर्वाद मिला। तो इसी प्रकार सप्तऋषि उनको मिल गए और सप्तऋषि के उनको ध्यान नहीं था मार्कंडेय ऋषि की ये सप्तऋषि है, उन्होंने प्रणाम किया। तो सप्तऋषि ने कहा दीर्घायु भव, आयुष्मान भव। अब आशीर्वाद तो निकल गया मुंह से, बाद में उनको लगा कि अरे इसकी तो 12 वर्ष की उम्र है, क्या करे।
तब ब्रह्मा जी के पास मार्कंडे ऋषि को वो ले गए, और ब्रह्मा जी के पास ले जाने के बाद में ब्रह्मा जी को भी उन्होंने प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी को प्रणाम करते ही उन्होंने भी दीर्घायु भव आयुष्मान भव कह दिया। अब सप्तऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, इसकी तो 12 वर्ष ही आयु है, ये आशीर्वाद कैसे दे दिया? तो ब्रह्मा जी ने कहा इसके भाग्य में, इसकी कुंडली में लिखा हुआ है, हमारे तो आशीर्वाद दे दिया। अब काल उसका समय आया यमराज का जी। तो सभी ने विचार विमर्श करके महादेव के पास में उनको बैठा दिया और कहा कि अब महादेव ही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं। अब मार्कंडे ऋषि उनकी तपस्या करने लगे, और उस समय काल घड़ी आई उनकी। जी जी। यमराज आए। अब यमराज आए और वो तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे भगवान का। यमराज ने यमपाश फेंका, तो मार्कंडे ऋषि थे, उन्होंने भगवान महादेव को अपने गले में लगा लिया और महामृत्युंजय मंत्र की उन्होंने रचना कर दी। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जुम हौम ओम। ये मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित है मंत्र जी। उसके बाद में भी यमराज ने उनके ऊपर कालपाश फेंका। उसी समय भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए और उन्होंने कहा तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो अपने कर्म के अनुसार भाग्य को भी परिवर्तन किया जा सकता है, कर्म बड़ा है जी। और जो धार्मिक रुझान है हमारी जनता का भी इससे काफी बढ़ने वाला है। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि गुरुजी, यदि आज भगवान नरसिंह स्वयं पुष्कर में प्रकट हो तो समाज की कौन सी बुराई पर सबसे पहले प्रहार करेंगे? देखो, भगवान तो हर जीव के हृदय में प्रकट रहते हैं जी। आपके अंदर भी नरसिंह है, हमारे मन में भी नरसिंह है। नरसिंह कहाँ प्रकट होते हैं? जहाँ सत्य चित आनंद होता है, जहाँ करुणा भाव रस होता है, सभी में देख के प्रणाम करते हैं। भगवान तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में बताते हैं, तुलसीदास जी, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर प्राणी में भगवान है, तो हर प्राणी में भगवान, ये अपने प्रहलाद जी को भी खम्भ पहाड़ में दिख गए, खम्भ में भी लक्ष्मी नरसिंह भगवान दिख गए। तो हर प्रकट में, और भगवान सबसे पहले उसी को दर्शन देते हैं जिसके हृदय में निष्कपट होता है, छल छिद्र नहीं होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सबसे भगवान प्रकट होते हैं तो उसके पाप को, मलिनता को नाश करते हैं जी। सबसे पहले भगवान जो आते हैं तो उसके पाप को काटते हैं। क्या बोलते हैं? कर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण भगवान किसको बोलते हैं? कर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण सबसे पहले उसके काम क्रोध मद लोभ को खींचते हैं। अब जब वो बिल्कुल खत्म हो जाता है तब उसको अपार धन संपदा भक्ति निश्चल, पहले तो वो खींच लेते हैं। कर्षयति इति कृष्ण। जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर बात बोली गुरुजी आपने। तो जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हो तो मतलब सभी भक्तों की या फिर सभी व्यक्तियों की पुष्कर में या फिर जो भी हमारा संसार है उसमें मलिनता, हाँ, वो विनाश करेंगे। उसका राक्षसत्व जिसके अंदर जो भी नेगेटिव होती है, हाँ बिल्कुल, वो खींचते हैं। नरसिंह भगवान का मंत्र है ओम उग्र वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। मृत्यु भी उनको नमस्कार करती है। और बीज मंत्र है उनका ओम श्रोम। जी जी जी। तो आज के समाज को देखकर मेरा आपसे एक प्रश्न, और हमारी शायद दर्शकों का भी प्रश्न यही होगा कि क्या मंदिरों में श्रद्धा बढ़ रही है या सिर्फ दिखावा? श्रद्धा भी है, दो प्रकार के हर व्यक्ति होते हैं जी। श्रद्धा अश्रद्धा, पाप पुण्य, धर्म लाभ, हानि घाटा, लाभ जीवन मरण जी। क्या जिसका जैसी नजर होती है, जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है उसको वैसे ही उसका फल होता है।
तो बहुत से जो यात्री होते हैं, भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो उसको किसी को तो देखो आप मूर्ति को देखते हुए रोदन हो जाता है, और कोई देखने जाता है क्या सजावट है, क्या लाइटिंग है, जी क्या। तो श्रद्धा और अश्रद्धा के, और उसी प्रकार जो तीर्थ में जाते हैं व्यक्ति, वो भी देखते हैं। जो श्रद्धावान होता है वो तो पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान सभी धर्म कार्य करते हैं, और जो अश्रद्धावान होते हैं वो चप्पल जूते सारे ले जाते हैं। क्षमा करें, लेकिन क्या? आजकल जो ये रील्स वगैरह बन रही है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मंदिरों में जाते हैं, रील बनाते हैं, भगवान की वीडियो बनाते हैं, और तो इसका आपको क्या कहना है इसके रील बारे तो अपने मन की बनाओ, भगवान की क्या रील बनाना। में? जी जी जी, क्या बिल्कुल। अपने खुद को जानोगे, खुद स्वयं को देखोगे तो भगवान मिलेंगे। जी अब खुद को ही नहीं देखा तो फिर भगवान कहाँ से मिलेंगे। जी गुरु जी, बहुत सुंदर बात। क्या? तो आगे बढ़ाते हैं हम हमारे प्रश्नोत्तरी को। हमारा अगला प्रश्न है, क्या बिना गुरु के मोक्ष संभव है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, हम्म, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इसके विषय में भी दृष्टांत है कि देव ऋषि नारद, जी देव ऋषि नारद एक दासी पुत्र थे, जी और दासी, ये श्रीमद् भागवत में महात्म्य में बताया हुआ है श्री नारद जी का। ये दासी पुत्र थे और ये भगवान विष्णु की आराधना करते थे। तो बिना गुरु के ये भगवान विष्णु के पास गए। जी विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद जी, आप पहले गुरु मनाओ, फिर बाद में मेरे पास आना। जी तो विष्णु भगवान को श्री नारद जी ने बोला, गुरु को कैसे जाने? गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। अरे क्या? तो नारद जी आए जी और भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी पे जाते समय जो भी आपको स्वयं पहले मिल जाए वही आपके गुरु है। तो नारद जी आए वापस पृथ्वी पे। आने के बाद में एक कालू बाबा है, हमारे सामने मंदिर है कालू बाबा का, अच्छा, कहारों का। हम्म, तो कालू बाबा जो थे वो तालाब में से मछलियां निकाल रहे थे। जी मछलियां निकाल रहे थे तो नारद जी ने कहा, है ये गुरु है क्या? ये सा गुरु है क्या? जी गुरु की निंदा कर दी उन्होंने। ये सा करके वापस विष्णु भगवान के पास में वो गए कि आपने भेजा मेरे को ये से गुरु मिला, मेरे को पसंद नहीं है। आजकल तो गुरु ही चेंज करने लग गए लोग। जी तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, आपने गुरु की निंदा की है, इसलिए जाओ 84 लाख योनि में चल जाओ, हमारे पास आपका कोई प्रवेश नहीं है। श्री नारद जी महाराज को चिंता हुई कि ये सा कैसा हो गया। अब नारद जी ने वापिस उपाय पूछा भगवान विष्णु से कि हे विष्णु भगवान, अब 84 लाख की योनि आपने वापिस मेरे को दे दी, इसका कोई उपाय बताओ। तो क्या वापिस आप वहीं पृथ्वी पे जाओ, जो आपको मिले थे मछली पकड़ते हुए उनके पास नहीं जाओ, उनसे उपाय पूछो। तब नारद जी यहाँ आए और जो कालू बाबा थे उनको प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना करी और विष्णु भगवान की वो बात बताई। तो कालू बाबा ने क्या करा कि मिट्टी पे 84 लिख दिया, जी 84 लाख की संख्या लिख दी, और नारद जी को बोला कि इस पे 84 बार पलटी खाओ। अच्छा 84 बार पलटी खाने से जी उसके बाद में कालू बाबा ने बोला नारद जी को कि अब आप स्वयं वापिस भगवान विष्णु के पास जाओ, ये आपकी 84 पूरी हो गई है, 84 लाख की। तो वापिस भगवान विष्णु के पास नारद जी गए तो विष्णु भगवान ने कहा कि आपको क्षमा है 84 लाख का। तो भगवान गुरुदेव ने उनको उपाय बताया। तो गुरु की कथनी करनी स्वयं ब्रह्म है। गुरु मेरो पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, जी गुरु जी, मेरा जी, पार ब्रह्म है। तो गुरु जो बोल देवे, गु रू दो शब्द है। गु बोलते हैं अंधकार को और रू बोलते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जावे उसी का नाम है गुरु। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर,
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष और अपने जीवन में भी सबसे प्रथम गुरु है माता जी, द्वितीय गुरु अपने पिताजी, क्या, और ये जिस पे अपन ने जन्म लिया ये भी अपनी जननी है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारतवर्ष भी गुरु ही है जी। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, आपने आज जो हमारे प्रश्नों के जो उत्तर दे रहे हैं काफी ज्यादा जो प्रभावित कर रहे हैं हम सभी को। तो अब मेरा आपसे एक प्रश्न यह है कि यदि पूरा भारत आज आपके सामने है और आपको आज उनके सामने 1 मिनट का बोलने का अवसर मिल रहा है, तो आप हिंदू समाज को, युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम तो यही संदेश देते हैं, सत्य सनातन धर्म की जय हो जी। वैदिक सत्य सनातन धर्म ही अपना मेन जो है प्रथम, वो मेन सत्य सनातन धर्म ही है। धर्म की ओर प्रवृत्त हो। और आज के समय में देखो जो पाश्चात्य संस्कृति है, अंग्रेज लोग वो तो अपनी हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, उनकी वेशभूषा धोती पहन रहे हैं। अभी आपने इस्कॉन मंदिर में इनमें देख लो, वो सब राधा कृष्ण जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनका जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। और अपने जो हिंदू कल्चर है वो उनकी पश्चात संस्कृति में जा रहे हैं, उनका रहन सहन, खान पान, क्या उनके वस्त्र। तो हमारा यही संदेश है कि धर्म की ओर प्रवृत्त हो, जिसका धर्म नहीं उसका कुछ नहीं। जी गुरुजी, बहुत अच्छी बात बोली। इससे पूरे भारतवर्ष तक एक संदेश जाएगा कि सत्य सनातन धर्म और जो हमारी वैदिक संस्कृति थी, हाँ, उसे भारतवर्ष जो है वापस से अपनाना प्रारंभ करे, वो अपनी संस्कृति ना भूले और खुद को खोजे। तो गुरुजी अब हम एक रैपिड फायर करते हैं। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको 2 प्रश्न दूंगा, आपको उसमें से एक का चयन करके उत्तर देना है। इसमें कोई विस्तृतीकरण नहीं है, आपको सिर्फ एक चूज कर लेना है, मतलब आपको एक का चयन कर लेना है। ठीक है गुरुजी? पहला प्रश्न, धर्म या धन? धर्म। जी। भाग्य या कर्म? कर्म। पूजा या सेवा? सेवा। जी। आपका सबसे प्रिय ग्रंथ? श्रीमद् भगवत गीता। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुष्कर वासियों के लिए एक संदेश? पुष्कर वासियों के लिए संदेश की तीर्थ की मर्यादा का पालन करें। जल तक जूते चप्पल ले जाना, कपड़े धोना, साबुन लगाना सब प्रकार की मना है। तो यहाँ आए तो श्रद्धा भाव से आए। भगवान पुष्कराज स्वयं अष्टभु वैकुंठ भगवान है और ये जल नारायणी है। और पुष्कराज में ये आप चारों तरफ देखो धारें दिख रही है, पुष्कराज के बीच में धारें। तो कहते हैं प्रातः काले बहती गंगा, मध्याह्ने सरस्वती, सायंकाले बहती देवा त्रयोर नदी। ये पुष्कराज महाराज सतयुग का तीर्थ है। सतयुगम केवलम पुष्करम, त्रेतायाम नेमिषारण्यम, द्वापरम कुरुक्षेत्रे, कलयुगे गंगा प्रसिद्धि। तो पुष्कराज सब तीर्थों का गुरु है, गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है, गुरु पुष्कराज सब तीर्थों का गुरु है। तो कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, गुरु बिना गति नहीं। बोलिए श्री ब्रह्म पुष्कराज महाराज की जय हो। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। देव शंभु। जय हो। जय श्री गुरुजी प्रणाम, राम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आनंद हमारी हो। जो दर्शक है जरूर इस इंटरव्यू के बाद में, इस वार्तालाप, इस विस्तृतीकरण के बाद में काफी कुछ जानने का उनको अवसर मिलेगा जी। और उन सभी की तरफ से और मेरी तरफ से और आपनी पहचान की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। जी गुरु।